नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप सभी दर्शक लोग के बहुत बहुत स्वागत करत हैं जा। ई कार्यक्रम जोन ह स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से आप लोग तक पहुंचावल जाला और आज हमनी जोन विषय पर बात करब जा वो ह अल्कोहल अब्यूज़। सब कोई जानेला कि शराब के सेवन जोन ह वो अच्छा नहीं है, काहे कि एकर बुरा असर पड़ेला हमनी के स्वास्थ्य पर। ई हमनी के दिमाग, किडनी, लीवर ढेर अंग के प्रभावित करेला, खासकर मेंटल हेल्थ के भी प्रभावित करेला। और ई कौन कौन तरह के ट्रीटमेंट होवेला, कौन कौन तरह के व्यवस्था करल गल बाटे स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से, इस सब के बारे में आज हमने बात करब जा हमनी के मेहमान से डॉक्टर दिवेश बाचू जी से, जे विक्टोरिया अस्पताल में आप कार्यरत हवा। तो आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जाई प्रोग्राम में। धन्यवाद। डॉक्टर बाचू जी से हमने आज ई विषय पर बात करते हैं जा, जी। ई काफ़ी कैसे एगो गंभीर विषय है। हमने के सबसे पहला बोलिया कि मॉरिशस में स्टैटिस्टिक कौन सी बात थी? मॉरिशस में स्टैटिस्टिक्स ये बोला जाता कि 52% जो हमारी पॉपुलेशन है वो लोग अल्कोहल लेते हैं। ये मतलब नहीं कि वो लोग ज़्यादा लेते हैं, लेकिन 52% 52% लोग जो है अल्कोहल लेते हैं। लेकिन इन 52% में 14.6% जो है वो लोग अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं, मतलब कि वो ज़्यादा लिमिट से अल्कोहल लेते हैं 14.6। और जो इन 52% में लोग अल्कोहल लेते हैं, इनमें 70% 70% मेल हैं और 30% फीमेल हैं। हर साल हमारे हॉस्पिटलों में लगभग 6,000 या तक 7,000 6,000 पेशेंट जो हैं वो लोग हॉस्पिटल्स अटेंड करते हैं अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। मतलब जो बीमारियां हैं अल्कोहल से जुड़ी हुई हैं, वो लोग हर साल लगभग 6,000 पेशेंट्स होते हैं। तो ई सब जोन मरीज हवन जा त ई लोग के इलाज खातिर विशेष व्यवस्था है? हमारे 5 रीजनल हॉस्पिटल हैं मॉरिशस में, और एक हॉस्पिटल है बाउंसको हॉस्पिटल। इन सब हॉस्पिटलों में स्पेशलाइज वार्ड नहीं है, लेकिन कुछ हॉस्पिटलों में है एक स्पेशलाइज वार्ड अल्कोहल पेशेंट्स के लिए, अल्कोहलिक पेशेंट्स के लिए। और हर हॉस्पिटल में हमारा ट्रीटमेंट है अल्कोहल डी एडिक्शन के लिए और अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के लिए। मतलब सब अल्कोहल रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनका सब इलाज होते हैं हमारे सब हॉस्पिटलों में होते हैं ये। हाँ, तो डॉक्टर जी आप हमने के ई बोलिया कि मानना एगो व्यक्ति जोन बाते वो शराब पियता, कितने बरिस से शराब पियता, अब वो ओकरा छोड़े के कैसे वजह विचार करलक, कैसे करेला जा? हाँ, पहले हम ये एक हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से, मरीज से। कुछ सवालें पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं कि वो क्यों इतना अल्कोहल पी रहा है, कितना पी रहा है, और उसके सेवेरिटी के बेस में जो सेवेरिटी बा हमने दिखब सा कि उसे आउट पेशेंट मतलब आउट पेशेंट से ट्रीटमेंट करना है या इन पेशेंट से। मतलब आउट पेशेंट जो है वो उसे हॉस्पिटल में नहीं रहना है और कुछ मेडिकेशंस देते हैं और वो घर में पी सकता है। लेकिन अगर वो काफ़ी सीवियर है तो हम उसे एडमिट करते हैं और ब्लड टेस्ट करते हैं, और ब्लड टेस्ट और उसकी कंडीशन करने के बाद देखने के बाद हम उसे अकॉर्डिंगली हॉस्पिटल में ही मेडिकेशन देते हैं, इंट्रावेनस देते हैं और ओरल ड्रग्स भी देते हैं। और उनका सपोर्ट एक साइकोलॉजिस्ट का भी सपोर्ट लेते हैं जो काउंसलिंग करता है। ये सब होता है हॉस्पिटल इन पेशेंट वार्ड में होता है। और साइकोलॉजिस्ट का भी हेल्प लेते हैं जो काउंसलिंग करता है
और वो देखता है किन फैक्टर्स वो क्यों मरीज़ इतना अल्कोहल ले रहा है और हम उसे कैसे कुछ उपाय दे सकते हैं, सॉल्यूशन दे सकते हैं अल्कोहल छोड़ने के लिए। और अगर पेशेंट को भी फैमिलियल प्रॉब्लम्स हैं तो हम एक सोशल वर्कर, मेडिकल सोशल वर्कर का हेल्प भी लेते हैं। और आउट पेशेंट में कैसे होता है कि हम मरीज़ को कुछ दवाएं देते हैं। कभी कभी मरीज़ें कंप्लेन करते हैं वो लोग डिप्रेस्ड हैं या उसे उन लोगों को नींद नहीं आती इसीलिए वो लोग शराब पीते हैं। तो हम अकॉर्डिंगली हम उन लोगों को मेडिकेशंस देते हैं और उन लोगों को रिव्यू भी देते हैं हमारे हॉस्पिटल में। मतलब कि हम उन लोगों के साथ एक फॉलोअप करते हैं। तो ई तरह के जोन इलाज बाते ई कितना समय चली सकी? यूजुअली 6 महीने 1 साल तक ये चल सकता है जब तक मरीज़ खुद उसका कंजम्पशन डिक्रीज किया है। वो अभी पहले की तरह अल्कोहल नहीं पी रहा है, मतलब कम किया या बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। बहुत से मरीज़ें हैं, पेशेंट्स हैं जो अल्कोहल हमेशा के लिए छोड़ दिया है और वो लोग हमारे हॉस्पिटल में आते हैं और रिव्यू में और वो बोलते हैं कि वो लोग अभी नहीं पी रहे हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है पेशेंट से। तो हैजा परी जैसे आप बोलत हुआ, हम आपसे ई सवाल करती, जब एगो आदमी एगो शराबी शराब के लत छोड़ के वो एगो कैसे वजह एगो सामान्य जीवन जिए खोजता वो छोड़ दिलक, तो ओकर स्वास्थ्य पर कोनो असर पड़े सकी या पड़ेला ओकर स्वास्थ्य पर या बिल्कुल बराबर हो जाला जैसे आगे रहल? अ, जब एक आदमी शराब छोड़ दिया है तो मतलब हमें देखना चाहिए कि वो जब शराब पीता है तो कौन से चेंजेस आए हैं, मतलब उसके बॉडी में। मतलब उसके लीवर पर लिफा, उसके किडनीज पर लिवर और उसके जाबित तोंशों, ये सब कुछ देखते हैं। और उसका मेंटल हेल्थ भी देखते हैं, ये सब कुछ। लेकिन वो अगर वो उसने छोड़ दिया है तो ये ज़्यादा आसान होता है कि ये सब उसका कंडीशन जो है स्टेबलाइज होता है और मतलब वो सब नॉर्मल की हायर चांसेस हैं कि वो सब नॉर्मल हो जाता है उनका जो मेडिकल कंडीशन है। और हाँ, ऑफ कोर्स वो पहले की तरह एक सामान्य ज़िंदगी जी जी सकता सकता है। है। हाँ, हाँ। तो हमने के बोलिया कि कौन कौन औरी तरह के स्ट्रैटेजी अपनावल गल बाते ई जे लोग शराब लेवन सा औरी जेकर से उ लोग के जोन दिमागी स्वास्थ्य बाते यानी मेंटल हेल्थ जोन बाते उ प्रभावित होवेला। पहले मैं मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि आजकल जो मेंटल हेल्थ हम बहुत सीरियस ले रहे हैं, मतलब हॉस्पिटलों में। और इसमें मेंटल हेल्थ साइकियाट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं और भी हॉस्पिटल स्टाफ होते हैं, स्पेशलाइज्ड नर्स होते हैं। और हम कोशिश नहीं कर रहे हैं कि पेशेंट्स को अच्छे से बेहतरीन ट्रीटमेंट देते हैं हॉस्पिटल में। और गवर्नमेंट ये भी हमारे हॉस्पिटल में और भी स्टाफ ले रहे हैं मेंटल हेल्थ को कंट्रोल बेहतरीन करने के कंट्रोल लिए। करने के लिए। तो कि हम ये क्या कर रहे हैं, अल्कोहल अब्यूज़ को कम करने के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान हुआ था 2020 में। एक नेशनल एक्शन प्लान गवर्नमेंट ने लिखा था। इसमें बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ और मेजर्स थे कि हम अल्कोहल अब्यूज़ को कम कर सकते हैं। उसका एम जो था कि 2025 साल तक 2025 हम 10% 10% से अल्कोहल अब्यूज़ कम कर सकते हैं। यही हमारा मकसद है। और क्या स्ट्रैटेजीज़ हो रहे हैं, पहले हम ये नेशनल एक्शन प्लान में ये लिखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा
अवेयरनेस कैंपेन करो अल्कोहल अब्यूज़ में, क्योंकि अल्कोहल अब्यूज़ बहुत से हानिकारक भी हो सकता है। हानिकारक असर हैं हमारे सोसाइटी में, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, घर में झगड़ा, ये सब कुछ। अ, वो लोग काम नहीं जाते हैं अब, और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, वायलेंस, ये सब कुछ अल्कोहल से जुड़ा है। तो नेशनल एक्शन प्लान में लिखा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं और करेंगे, ताकि लोगों को समझ आए कि अल्कोहल अब्यूज़ का जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं क्या होता है। और सेकेंडली हम मैन पावर इंक्रीज़ कर रहे हैं हॉस्पिटलों में, सभी जगहों, NGOs में बहुत सारे NGOs हैं जैसे क्रिसालिड, CDS और एटोile एस्पेरेंस, सेंट इद्रिस गुमानी, ये सब NGOs हैं जो अल्कोहल में हेल्प कर रहे हैं। तो उनका और हॉस्पिटलों में मैन पावर और टेक्निकल स्टाफ को इंक्रीज़ करने, ताकि हम अल्कोहल जो बीमारियों रिलेटेड बीमारियां हैं हम उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सके। और तीसरा जो है, हम कुछ लेजिस्लेशंस मतलब लॉज ला रहे हैं कि जैसे ड्रिंक ड्राइविंग, मतलब ये सब लॉज रीइंफोर्स कर रहे हैं, और माइनर्स को शराब को बेचना मना है, और कुछ जगहों में अल्कोहल बेचना मना है। ये सब कुछ लॉज लिखा था, मतलब नेशनल एक्शन प्लान में, जो अल्कोहल अब्यूज़ को कम कर सकते हैं। और ये भी एक सजेशन था कि टैक्स इंक्रीज़ करना है कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक्स में, जैसे कि जब टैक्स इंक्रीज़ करते हैं तो आदमी का परचेसिंग पावर अल्कोहल में थोड़ा कम हो जाता है। हाँ। और हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से पार्टनरशिप करना है कि ताकि हम अल्कोहल अब्यूज़ को कम कर सकते हैं। हजा परी आपसे हम ये पूछब कि जब एगो व्यक्ति शराब पियता, ओकर शरीर के विभिन्न अंग प्रभावित होवता, ओकर दिमाग, ओकर जैसे गुर्दा बाते, जैसे किडनी बाते, या फिर ओकर जोन बाते त्वचा स्किन पर भी असर पड़ेला, या फिर जैसे शुरू में आप बोला कि नींद के समस्या होवेला, या जैसे एगो महिला बाते वो अगर प्रेग्नेंट बाते ओकर पर भी एगो बुरा असर पड़ेला जब वो शराब पियता। जी। हाँ, त ऐसन व्यक्ति लोग के जोन इलाज होवेला एकर पर तनी ज़्यादा सख्ती रहेला, कैसे करेला जा? तो जोन मरीज पेशेंट जो प्रेग्नेंट हैं उनका रिस्क है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम है, और जो बेबी का डेवलपमेंट पर बहुत असर पड़ सकता है। तो हम इन स्पेसिफिक पेशेंट्स को कैसे देखते हैं कि हम उसे बहुत हॉस्पिटल्स में अगर एडमिशन की ज़रूरी है तो हम एडमिट करते हैं ऑफ कोर्स, और मेडिकेशन ये सब कुछ देखते हैं, या तो हम वेरी फ्रीक्वेंटली उनका फॉलोअप करते हैं, और उनको एक मेडिकल सोशल वर्कर भी रिफ़र करते हैं जो उनका फॉलोअप कर सकता है और देख रहा है कि ये कहीं निगलेक्ट नहीं कर रहा है अपने शरीर को या ये सब कुछ। तो हम बहुत क्लोजली से फॉलोअप करते हैं ये सब पेशेंट्स को। और कुछ मेडिकेशंस भी हैं जो लाइक पेशेंट्स को नींद आसानी से मिल सकते हैं और देते हैं ताकि वो लोग अल्कोहल की तरफ मत जाते हैं। ये करते हैं। जैसे आप शुरू में बोला कि जे लोग लालकोल लेवला यानी महिला लोग जोन बाते थौत पूसों बाते 52% में जोन बाते हाँ थौत पूसों जी। महिला लोग जी। वो लोग
शराब पियेलन सा। जी। अब एकर में जैसे ई प्रेगनेंसी चलावेला, जे लोग गर्भवती रहेलन सा, उ लोग के इलाज खातिर विशेष व्यवस्था आप बोलत हवा बा। हाँ। हाँ, त एकर में जोन बाते, जोन जन्म रेट बाते यानी बर्थ रेट जोन बाते, ओकर में प्रभाव नहीं पड़ेला। उन उन जिनमें जो बर्थ रेट होते हैं, मतलब जी कुछ मिस्ड अबॉर्शंस होते हैं, मतलब जो मतलब कि बेबी पहले से वो गुजर गए हैं यूटरस में, और हमारा प्रीमाचू डिलीवरी भी होता है, मतलब टर्म से पहले पहले, कुछ हाँ। कुछ 2-3 वीक्स पहले वो लोग प्रीमाचूर बेबी होते हैं। और कुछ बेबीज़ का जब हम और ये भी होता है कि बाद में देखते हैं, जब बच्चा 2 साल का 3 साल होता है, तो उनका मेंटल डेवलपमेंट पर बहुत असर हुआ, मतलब कि थोड़ा रिटॉर्डेड हो गया, थोड़ा रिटॉर्डेड हो गया उनका, शायद उनका आईक्यू लेवल थोड़ा कम है जो, लेकिन ये हमें पता चलता है 2 या 3 साल में है, जब उनका मेंटल देखते हैं तो पता चलता है कि उसका थोड़ा लो हो गया। तो ये सब असर होता है। हाँ। जैसे बोला जला कि शराब जोन है वो अच्छा नहीं है, हमने के स्वास्थ्य खातिर वो अच्छा नहीं है, काहे के एकर असर जोन बाते जैसे आप ही समझावत हवा बहुत बुरा पड़ेला। त देखत है जा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर बरिस लगभग 3 मिलियन आदमी के जान जाला ई शराब के सेवन से। यस। हाँ, तो आप कौन सी बोले खोजबा कि ताकि आदमी लोग जोन हवन जा वो लोग सचेत रहियन जा, काहे कि शराब पीला से आत्महत्या की समस्या भी आगे चलावेला। जी, मैं बोलना चाहता हूँ कि पहले ये देखना चाहिए कि ड्रिंकिंग क्या है। कुछ सोशल ड्रिंकर्स हैं, मतलब सिर्फ पार्टीज़ में पीते हैं और ओकेशंस में पीते हैं और ज़्यादा नहीं पीते हैं, लेकिन कुछ लोग भी हैं जो अल्कोहल अब्यूज़, शायद मैंने नहीं बोला कि मतलब 4 स्टैंडर्ड ड्रिंक्स एक दिन में, 4 ड्रिंक्स से ज़्यादा पीना। एक स्टैंडर्ड ड्रिंक क्या है, लाइक एक स्टैंडर्ड ड्रिंक लगभग एक सोपिन नाबियाज होता है। ओके, एक सोपिन मतलब, और एक आदमी 4 सोपिन से ज़्यादा पी रहा है हर दिन, तो वो अब्यूज हो अब्यूज़ होता जाता है। है। हाँ। एक वीक में अगर वो 14 काटो स्टैंडर्ड ड्रिंक्स से ज़्यादा पी रहा है, तो वो अल्कोहल अब्यूज़ होता है। ये तो जब ओकर ओकर असर जस्ती पड़ेला ओकर हाँ, दिमाग ओकर पर। असर दिमाग में, लीवर में, किडनी में, हार्ट में, सब कुछ ये असर होता है। या एक स्टैंडर्ड ड्रिंक होता है 25 ml, जो जीवा है 25 ml, 25 ml की जीवा, ये एक स्टैंडर्ड ड्रिंक होता है। और या 10 ml विस्की जो होता है, ये 10 ml, ये एक स्टैंडर्ड ड्रिंक। अगर हम एक वीक में, एक सप्ताह में 14 काटो स्टैंडर्ड ड्रिंक से ज़्यादा पी रहे हैं, तो वो अल्कोहल अब्यूज़ होता है। तो आदमी जब हद से ज़्यादा पीने लगता है, तो वो खुद का कंट्रोल लूज़ करता है। और क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, आदमी अकेला पड़ता है, उसका कभी कभी फैमिली जो है सेपरेट होता है, जुदा होता है, वाइफ ये सब सेपरेट होता है, चिल्ड्रन भी कभी कभी काम खो जाता है, लाइक वो हाँ, काम खोता है, फिर पैसा भी कम होता है, ये सब डिप्रेशन की तरफ लीड करता है, और आदमी बहुत कभी कभार डिप्रेस भी होता है। और अल्कोहल जो है वो अब हमारे डिसीजन मेकिंग पर भी असर पड़ता है, हमारे कंसंट्रेशन में, डिसीजन मेकिंग, कॉग्निशन में, ये सब। क्योंकि ज़्यादा अल्कोहल लेने से रिसर्च ने बताया कि हमारे ब्रेन जो है का साइज़ कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो हमारे रैशनल थिंकिंग में, जब हम सोचते हैं, जैसे नॉर्मल सोचते हैं, नॉर्मल डिसीजन लेते हैं, काम करते हैं, ये सब कम हो जाता है। तो ये सब कुछ, और आदमी भी डिप्रेस हो सकता है,
और ये सब कुछ कैन लीड ये सुसाइड तक ले सकता है। तो हमें उन लोगों को टारगेट करना है जो लोग ज़्यादा से हद से भी ज़्यादा पी रहे हैं और अपने खुद का कंट्रोल लूज़ कर रहे हैं, उन लोगों को टारगेट करना है और सही रास्ते पे लाना है। जैसे हमने देखी रह जा कि एगो शराबी के जोन त्वचा बाते स्किन जोन बाते ओकर पर असर पड़ेला, ये कोनो बीमारी है या फिर कैसे एकरा नियंत्रण में रखे के पड़ेला? ज़्यादा से ज़्यादा जोन जोन कोज हैं स्किन डिजीज़ में वो डिहाइड्रेशन से होता है, डिहाइड्रेशन होता है और निग्लेक्ट से होता है, सेल्फ निग्लेक्ट से होता है। तो ये सब कुछ स्किन पर भी असर कर सकता है। और ये ब्लड प्रेशर पर भी असर पड़ जी सके? हाँ, नॉट ओनली हाई ब्लड प्रेशर बट लो ब्लड प्रेशर भी, ऊपर नीचे ये सब कुछ, मतलब चेंजिंग ब्लड प्रेशर, फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर ये जैसे कि चेंज होता है ना, हाँ हाँ तो ये हो सकता है असर। हाँ। तो डॉक्टर जी, आप हमनी के ई बोलिए, हमने लगभग ई कार्यक्रम के आखिर लेक पहुँचत हैं जा कि अभी के समय में देखिए जा कि काफ़ी स्वतंत्रता मिलेला लइका लोग के भी, त के लोग जैसे प्रभावित होवेला ई अल्कोहल अब्यूज से? हाँ, आजकल अनफॉर्चुनेटली हमारे यूथ में भी असर हो रहा है अल्कोहल अब्यूज़ से। मोस्टली जो है इनके कारण है पीयर प्रेशर, क्योंकि वो लोग अपने कुछ दोस्त पी रहे हैं तो ऑफ़र करते हैं, दोस्त को ऑफ़र करते हैं और वो लोग शराब भी पीने लगते हैं। एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट भी कोज़ हैं। अगर घर में माँ बाप पी रहे हैं तो ये बच्चों पर असर भी कर सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा से इजीली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स दिया है कि ये यूथ को टारगेट करना, यूथ को अल्कोहल से बचाना, मतलब कि पहले की 18 साल से नीचे जो यूथ हैं वो लोग अल्कोहल नहीं खरीद सकते। और हम उन लोगों को अवेयरनेस कैंपेन, तरह तरह के स्कूल में अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं अल्कोहल के बुरे असर पर, और यूथ को खुद लीड कर रहे हैं इन अवेयरनेस कैंपेन में। जाओ दूसरों स्टूडेंट्स को बताओ कि अल्कोहल के बुरे असर क्या है। एजा परी आपसे एगो सवाल आखिर में पूछती कि जैसे आप बोलत हुआ पीयर प्रेशर बाती, हाँ, तो ऐसन भी एगो मरीज आल होई सकी कि ओकरा ज़बरदस्ती शराब पिला देवल गल होई, त ऐसन खातिर ट्रीटमेंट करल जाला? हाँ, जोन यूजुअली जो है यूथ वो लोग ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा पीते हैं तो उनका अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हो जाता है। तो उनका ये नेसेसरी है, ज़रूरी है कि हम उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं जब तक कि उनका कंडीशन स्टेबलाइज नहीं हुआ। तो उन मरीज़ों को, यूथ को स्पेशली हमें एडमिट करना है। यानी लोग के विशेष ध्यान देवल जी जाला? जी जी हाँ, जी हाँ, हाँ। बिल्कुल, हाँ। तो डॉक्टर बाचू, आप के से मांग करती आखिर में कि आप कौन सी बोलबा जब हमने आज ई विषय पर बात करत हैं जा अल्कोहल अब्यूज़ पर, संदेश के रूप में आप कौन सी बोली खोजबा? जी हाँ, क्योंकि मैं एक साइकाट्रिस्ट हूँ, और मैंने बहुत हॉस्पिटल में काम किया है यहाँ पर, तो मैंने तरह तरह के आदमी देखा है, पेशेंट्स को देखा है, तो ये सबको अफेक्ट करता है। तो मैंने देखा कि यूजुअली लोग पीते हैं, हाँ, क्योंकि उनको को नशा होता है, वो प्लेजर होता है, लेकिन कुछ लोग पीते हैं क्योंकि वो उनका भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरा मानना है कि हमें सोशल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, और ये सोल्यूशन नहीं कि जब भी एक प्रॉब्लम हो तो हम अल्कोहल की तरफ जाएं। ये सोल्यूशन नहीं। हमें ये जब लोग अल्कोहल का सहायता लेता है तो
प्रॉब्लम और भी जाता है और बढ़ता है, उनका काम पर असर होता है, फैमिली पर असर तो और बिगड़ता है। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं बोलूँगा कि जो लोग एक दफ़ा में एक बार लेते हैं, ये कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन जो लोग हद से भी ज़्यादा या रोज़ ले रहे हैं, उन लोगों को काउंसलिंग करना है कि ये उन लोगों के बॉडी पे और मेंटल पे कुछ असर हो रहा है तो कम करें। और अगर किसी को हेल्प चाहिए तो हमारे हॉस्पिटल पर की तरफ जाओ और हम उसे हेल्प देंगे। तो डॉक्टर बाचू, आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा, सब जानकारी हमने के संगे बांटे खातिर। धन्यवाद सब। जहाँ चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम में जिसे आज हमने का अल्कोहल अब्यूज़ पर बात कही जा, जिसे बोलिया जा कि लालकोल जोन है वो अच्छा नहीं है हमनी के स्वास्थ्य खातिर, त चाहेला नियंत्रण रखे के, काहे के बहुत असर पड़ेला हमनी के स्वास्थ्य पर, न सिर्फ स्वास्थ्य पर, हमनी के जोन सामाजिक समस्या बा वो भी उत्पन्न हो जाला। त यही उम्मीद करते हैं जा कि आप लोग के आज के प्रोग्राम के ज़रिए जोन जोन सलाह देवल गल उस सब पर अमल कर बजा और अपन स्वास्थ्य के आगे रख बजा। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हैजे परी विराम देव जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से मुलाकात करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।